बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मेरे बच्चों, एक्सरसाइज 1.6 हम कर रहे हैं। इसमें पिछली क्लास में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ा था और मैंने सिखाया था आपको कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो मैंने सॉल्व नहीं किया था आयोटा की फॉर्म में जब हो, और तो उसको किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो देख लें। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको आयोटा की फॉर्म में लिखें, यानी 4/5 प्लस 8/15 आयोटा। पिछली वीडियो में मैंने ये सवाल सिर्फ आपको ऑर्डर पेयर फॉर्म में हल करवाया था। ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि चलो ठीक है करवा ही देते हैं। ये बुक में जो मांगा गया है आपको सिर्फ ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है और ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही आपने इसको सॉल्व करना है। तो आयोटा की फॉर्म में भी सीख लें तो आगे काम आएगा आपके। तो ये Z1 हो गया, ये आपने लेट करना है। लेट Z1 इज इक्वल टू 4/5 प्लस 8/15 आयोटा। और Z2 आपके पास है 4/5 ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 6/10 आयोटा। तो इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है ये देखें। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 4/5 प्लस 8/15 आयोटा ब्रैकेट क्लोज माइनस Z2 इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पर कॉमा नहीं है, सॉरी, यहाँ पर भी प्लस आएगा, प्लस 6/10 आयोटा। अब आपने इस फार्मूले के तहत आपने इसको सॉल्व करना है। यानी ये इसको देखिए ज़रा, ये आपका ए हो, ये बी हो, ये सी, और ये जो चौथा नंबर है डी हो। तो इस लिहाज से इस फार्मूले को यूज़ करके आपने फिर इसको सॉल्व करना है। देखिए इस तरह यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करें इजीली इस फार्मूले के तहत। बुक में कंप्लीट डिटेल में गिवन है ये फार्मूला भी, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस आप करेंगे तो इंशाल्लाह इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ए माइनस सी ए और ये सी, ए माइनस सी। तो ए है 4/5 और माइनस जो है वो फार्मूले का है। तो ए माइनस सी मतलब 4/5, फिर कॉमा, फिर देखिए बी माइनस डी। बी क्या है?
बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। फिर देखिए b माइनस डी, b माइनस डी तो 8 अपॉन 15, बेटा बाहर आ जाएगा, 8 अपॉन 15 माइनस 6 अपॉन 10। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से इस फार्मूले के तहत मैंने यहाँ पर इस तरह इसको पुट किया। अब देखें Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले 5, और जब इस तरह से एलसीएम होगा तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जे 5 को इस तरह लिख के और 4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये 4 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस आयोटा, इसका भी जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो आप ले ही सकते हैं इजीली, तो 15 और 10 जो है उसका जो एलसीएम है वो 30 आएगा। अब ये 30 15 से डिवाइड करें तो ये 2 आएगा, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, माइनस 30 को 10 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, और 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा। देखिए एलसीएम भी मैं कर देता हूँ, 15 और 10, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 और 2 2 1, और ये 2 1 ज़ा 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 30। तो 30 जो है ये हमारा एलसीएम है, ठीक है। आगे देखें, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 आता है, 0 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 बीच में प्लस, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 30। देखो ये कैंसिल आउट होंगे तो ये 1 और ये 15 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा आयोटा की फॉर्म में, 0 प्लस प्लस माइनस, ये माइनस यहाँ पर है तो ये यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 0 माइनस 1 अपॉन 15 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, Z1 माइनस Z2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल मुकम्मल हो गया। आप इस तरह से इसको आयोटा की फॉर्म में जब आपने सॉल्व करना हो तो वो आप सॉल्व करेंगे। एक बात है कि बुक में इस तरह से गिवन है, तो आयोटा की फॉर्म में जब होगा तो इस तरह से गिवन नहीं होगा, वो फिर आयोटा की फॉर्म में जिस तरह मैंने इसको लिखा इस तरह से गिवन होगा बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है इसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपने किस तरह से करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी फार्मूला गिवन है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ए बी एक ऑर्डर पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी डी एक ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो फार्मूला है इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, ए सी माइनस बी डी कोमा ए डी प्लस बी सी, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। यानी ये जो नंबर है आपका, ये ए हो गया, ये ए है आपका, ये बी है, ये सी और ये डी। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इंशाल्लाह आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेट करें कि Z1 है आपके पास 1 और 2, और Z2 है
1 और -2। अब देखिए Z1 डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। Z1 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। तो Z1 हमारे पास है, वी हैव Z1 इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 another complex number 1, -2. So we use the formula and can we easily find out its answer and we can solve it comfortably. Z1 into Z2 is equal to, use the formula. So A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, ए सी, ये A और C, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस BD, तो ये देखें ये B और ये D, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये हो जाएगा कितना आएगा, ये 2 -2 मल्टीप्लाई -2 -4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है कॉमा AD, ये A है और ये D है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू -2। फिर है BC, B मल्टीप्लाई बाय C, तो 2 1 जार 2। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल ईज़िली सॉल्व होगा। फार्मूला आपको याद हो तो ये सवाल बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। प्रैक्टिस करें आप, जितनी मैथ में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना आप मैथ अच्छी तरीके से कर सकेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये AC हो गया और ये BD हो गया, से कुछ गलती हुई है, दोबारा करते हैं। Z1 डॉट Z2 सही था, हमने सही किया है। सॉरी स्टूडेंट्स, 1 + 4 और ये आएगा, ये सही है, स्टेप सही है, ये स्टेप भी सही है। 1 + 4 -2 + 2 कितना आएगा, 0, ये 0 हो जाएगा। Z1 Z2 इज इक्वल टू 5, 0। ये स्टेप सही है, सॉरी लाइन मैंने लगाई है लेकिन ये दोनों स्टेप सही किए हमने। Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू 5 और 0। तो इस तरह से आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखें, आप प्रैक्टिस करें, ये तो इंशाल्लाह ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है पार्ट 6 है। -4 -5 और 5 -4। सॉल्यूशन, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेट Z1 इज इक्वल टू 4 -5 और Z2 है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है।
Z1 डॉट मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 4। यही फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए ये आपका ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए सी, ये ए और ये सी, तो 4 5 जार 20। ठीक है, फिर है माइनस बी डी, -5 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस कैंसिल, प्लस 5 4 जार 20, कोमा, फिर है ए डी प्लस बी सी, ये ए है और ये डी है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये -16 हो जाएगा। फिर है ए डी प्लस बी सी, तो ये बी और ये सी, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा? 5 5 जार 25, -25। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 20 - 20 इज इक्वल टू 0, कोमा -16 प्लस माइनस हो जाएगा, -16 प्लस -25। देखिए कितना आएगा? 0 0 -16 -25, ये कितना आएगा? ये आएगा -41। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 3 सवाल करवाए। एक सवाल पिछली क्लास में रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने एटा की फॉर्म में करवाया आपको। ये फार्मूला यूज़ होता है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सीखा किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। बुक में 2 ही क्वेश्चन है, दोनों मैंने आपको करवा दिए। ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।